तमाम हिंदुस्तानी ये चाहता है कि फिर से विराट का बल्ला बोले और पाकिस्तान को टीम इंडिया धूल चटा दे। देखिए, स्पेशल सेरेमनी भी रखी गई है। वर्ल्ड कप में पहली बार स्पेशल सेरेमनी रखी गई है। इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, सचिन तेंदुलकर, तमाम जो सितारे हैं वो शामिल होंगे। जब तक हमारी स्थिति हम लोग एक दूसरे के वेल विशर नहीं बने, ये मैच का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। एक बार पहले उस स्थिति को ठीक कर लें, देन आप मैच खेलिए, दोनों एक दूसरे के कंट्रीज़ में जाएँ आए। ये मैच जो खेला जा रहा है ये सद्भावना के लिए खेला जाता है, लेकिन इसका असर नहीं होता है। कहिए कि चीज़ों को सामने रखने के लिए अपने देश की जो फीलिंग है उसको कहीं ना कहीं ताक पर रख देते हैं। पहले तो हमारे अंदर ये आना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारा किसी देश के साथ अगर संबंध अच्छा नहीं है तो हम आगे उसको कंटिन्यू नहीं करें। यानी आप कह रहे हैं कि बॉयकॉट करना चाहिए इंडिया पाकिस्तान को? बिल्कुल। जब तक इससे क्या होगा कि वहाँ के खिलाड़ी भी अपने कंट्री पर प्रेशर कर सकते हैं। अब भारत के जो पाकिस्तान के बहुत सारे आर्टिस्ट इंडिया में आके परफॉर्म करते हैं, लेकिन इंडिया के आर्टिस्ट पाकिस्तान नहीं जा पाते हैं। अब तो बैंड लगा दिया गया है पूरी तरह से, लेकिन हाँ, क्रिकेट खिलाड़ी तो जब म्यूजिक में बैन लगा दिया गया है तो क्रिकेट में क्यों नहीं बैन? लेकिन यहाँ पे तो तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं, इंडियंस फैंस की, विराट कोहली फिर से चक्का इंडियंस में अपनी देशभक्ति दिखाने का जब भी मौका आता है वो हमेशा पीछे हट जाता है। एशिया कप पाकिस्तान में होना था, हमने कहा कि हम नहीं जाके खेलेंगे, दबाव में मैच तो श्रीलंका में करवाना पड़ा। फ्रैगमेंट्स में देशभक्ति नहीं ना हो सकती है। यानी आपका कहना है कि मैच हो, लेकिन तभी हो जब पाकिस्तान पूरी तरह से सुधर जाए। बिल्कुल। ईमानदारी से कहिएगा, मैच तो देखिएगा ना? अभी मैं मैच नहीं देखता क्रिकेट में, क्योंकि जब भी मैं देखता हूँ उसमें इंडिया हार जाता है। आपका कहना है कि जो भी देश आतंक को प्रमोट करता है उसके साथ किसी तरह का संबंध किसी तरह का संबंध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आपको कहीं ना कहीं ये तो ज़रूर समझना चाहिए ना कि इस तरह के माहौल रखने से देश का नुकसान होता है, वहाँ के लोगों का नुकसान होता है, आम जनता जो है वो प्रभावित होती है। लेकिन सर यहाँ तो हमारे देश में सीमा हैदर जो बिना वीज़ा के आ जाती है नेपाल के रास्ते, उसे इंडियन मीडिया प्रमोट कर रही है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है सरकार। देखिए, एक मोहम्मद रिजवान हैं, पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज हैं, उन्होंने पिछले मैच में शतक बनाकर श्रीलंका के खिलाफ लिखा अपने ट्वीट में कि ये सेंचुरी, ये जीत गाजा में हमारे भाई और बहनों के लिए है। तो और उसके बाद ये कंट्रोवर्सी हो रही है कि कहीं ना कहीं एक पाकिस्तान का स्टार खिलाड़ी भी पॉलिटिक्स में पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपको अपना त्याग करना होगा, और भारतीय हैं तो भारतीयों के लिए, हमारे लिए त्याग करने की जो भावना है वो बहुत कम है। नहीं तो अंग्रेज में इतनी शक्ति थी कि इतने बड़े भारत को परातंत्र कर सके। देश की जो भावना है वो छोटे छोटे अपने क्या बोलिएगा लालच के चलते या फेवरेटिज्म लेने के चलते हम लोग उसको ताक पे रख देते हैं। अगर मैच हम नहीं खेलेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वहाँ ये संदेश तो ज़रूर जाएगा ना कि मेरा देश, मेरा भावना सबसे पहले है। देखिए, इंडिया पाकिस्तान पर तमाम फैंस की निगाहें हैं, तमाम हिंदुस्तानी ये चाहता है कि फिर से विराट का बल्ला बोले और पाकिस्तान को टीम इंडिया धूल चटा दे। देखिए, स्पेशल सेरेमनी भी रखी गई है। वर्ल्ड कप में पहली बार स्पेशल सेरेमनी रखी गई है। इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, सचिन तेंदुलकर, तमाम जो सितारे हैं वो शामिल होंगे। देखिए, हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी हैं, हर मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, उनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। सर, इंतज़ार है कि इंडिया पाकिस्तान को फिर से धूल चटाएगा? देखिए, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता है कि इंडिया पाकिस्तान मैच आखिर खेला क्यों जाता है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति भारत और पाकिस्तान की है तो कहीं ना कहीं भारत को एक संदेश ज़रूर भेजना चाहिए कि जब तक हमारी स्थिति हम लोग एक दूसरे के वेल विशर नहीं बने, ये मैच का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए कि अगर पाकिस्तान से हम लोग को प्रॉब्लम है तो फिर ये मैच और इस तरह का चीज़ क्यों। एक बार पहले उस स्थिति को ठीक कर लें, देन आप मैच खेलिए, दोनों एक दूसरे के कंट्रीज़ में जाएँ आए। एक तरफ पाकिस्तान को लेके हमारे देश में हमेशा इस तरह की स्थिति बनी रहती है कि हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है, और उसमें हम लोग मैच खेलते हैं। हमारा अपना, आप देखिए कि ये जो प्रॉब्लम शुरू हुआ, आज भी उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि ये मैच जो खेला जा रहा है ये सद्भावना के लिए खेला जाता है, लेकिन इसका असर नहीं होता है।
नहीं सर, आईसीसी इवेंट है ना, वर्ल्ड कप है, इसमें कैसे हम ये नहीं, कर कुछ सकते नहीं। हैं? देखिए यही होता है ना कि हम लोग अपने मनोरंजन अपने या फिर कहिए कि चीज़ों को सामने रखने के लिए अपने देश की जो फीलिंग है उसको कहीं ना कहीं ताक पर रख देते हैं। अब ये जो वॉर हो रहा है, ये जो अभी जो वॉर चल रहा है, इसमें आप देखिए कि जिस वॉर में जो कंट्री है उसके लोग वापस उस कंट्री में जा रहे हैं, उसके राष्ट्रपति के जो बेटा है वो वॉर में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक देश प्रेम की भावना दिखती है ना। तो पहले तो हमारे अंदर ये आना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारा किसी देश के साथ अगर संबंध अच्छा नहीं है तो हम आगे उसको कंटिन्यू नहीं करें। यानी आप कह रहे हैं कि बॉयकॉट करना चाहिए इंडिया पाकिस्तान को? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक इससे क्या होगा कि वहाँ के खिलाड़ी भी अपने कंट्री पर प्रेशर कर सकते हैं कि आप हमारी राजनीतिक जो स्थिति है उसको ठीक करें, तब हम लोग मैच खेलने जाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आप एक तरफ दिखा रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है और एक तरफ दिखा रहे हैं कि नहीं इतना टेंशन है, तो आखिर ये दो स्थिति जो है इसमें कौन स्थिति को हम लोग सही माने। अब भारत के जो पाकिस्तान के बहुत सारे आर्टिस्ट इंडिया में आके परफॉर्म करते हैं, लेकिन इंडिया के आर्टिस्ट पाकिस्तान नहीं जा पाते हैं, तो ऐसा वन साइडेड क्यों चलता है? लेकिन अब तो बैंड लगा दिया गया है पूरी तरह से, लेकिन हाँ क्रिकेट खिलाड़ी तो जब म्यूज़िक में बैन लगा दिया गया है तो क्रिकेट में क्यों नहीं बैन? बैन का मतलब ये नहीं है कि हमारी भावना गलत है, बैन का मतलब है कि आखिर पूरे विश्व को ये समझना होगा कि गेम्स, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, ह्यूमन बीइंग पहले आता है। तो किसी भी देश की राजनीतिक जो इस तरह के द्वेष में जो देश चल रहा है उसको अपनी इस भावना को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे तो तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं इंडियंस फैंस की विराट कोहली फिर से छक्का चौका मारे। इंडियंस में अपनी देशभक्ति दिखाने का जब भी मौका आता है वो हमेशा पीछे हट जाता है। हम लोग सोशली बाइकआउट करने का एक सिस्टम जो होता है वो कभी नहीं फील कर पाते हैं। कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम अगर देश के साथ होता है तो हमें उन चीज़ों को सोशली बैकआउट करना चाहिए, तब जाके एक पॉजिटिव संदेश देश के लिए जाएगा। नहीं हमने किया ना, तो बहुत लगता है कि हमने तो किया कि एशिया कप पाकिस्तान में होना था, हमने कहा कि हम नहीं जाके खेलेंगे, दबाव में मैच श्रीलंका में करवाना पड़ा। फ्रैगमेंट्स में देशभक्ति नहीं ना हो सकती है, देशभक्ति या तो पूरी होगी नहीं तो नहीं होगी। तो इससे क्या होगा कि एटलीस्ट एक मैसेज जाएगा कि नहीं इस कंट्री में ये सब चीज़ होनी चाहिए, इसके लिए कंट्री के लोग अपने कंट्री पे दबाव डाल सकते हैं। यानी आपका कहना है कि मैच हो लेकिन तभी हो जब पाकिस्तान पूरी तरह से सुधर जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे हमारे यहाँ जितने भी जो मैंने जिस देश से हम लोग को प्रॉब्लम हुआ था, अब जो कंट्री हम लोग पे राज किया है, हम लोग उसके साथ बहुत अच्छा संबंध अभी तक रखे हुए हैं। तो ये तो एक फैक्ट होना बहुत ज़रूरी ना है कि जिसके कारण हमारे देश की शांति भंग होती है, तो पहले हम उस चीज़ों को ठीक करें, खेल तो बाद में आता है। अच्छा ईमानदारी से कहिएगा, मैच तो देखिएगा ना अभी? मैं मैच नहीं देखता क्रिकेट में, क्योंकि जब भी मैं देखता हूँ उसमें इंडिया हार जाता है। बस न्यूज़ देख लेते हैं? बिल्कुल न्यूज़ देख लेते हैं। लेकिन हमेशा ये लगता है कि इतने अच्छी जो भावना है एक दूसरे से मैच खेलने की, या पाकिस्तान से हम लोग का जब भी मैच होता है तो एक एक्साइटमेंट होता है, तो काश ये राजनीतिक रूप में दबाव करके इस दोनों देश की जो भौगोलिक स्थिति है, जो चीज़ों के लिए लड़ाई चल रही है, वो ख़त्म हो जाए। तो आप इमेजिन कीजिए कितना अच्छा एक माहौल क्रिएट होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को शांति को पसंद नहीं करते हैं, और आज उसका नतीजा देखिए कि जो वर्ल्ड वार हो रहा है उसमें आप देखिए कि किस तरह से एक छोटे से ज़मीन के लिए लोग लड़ रहे हैं, इतने बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। आपका कहना है कि जो भी देश आतंक को प्रमोट करता है उसके साथ किसी तरह का संबंध, किसी तरह का संबंध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो आतंक आज देख रहे हैं कि उस देश के लिए भी हानिकारक हो रहा है जिस देश से ये आतंकवाद पनप रहा है। अब गाज़ा पट्टी में जिस तरह का नुकसान हो रहा है, इजराइल जिस तरह से ये कर रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं ये तो ज़रूर समझना चाहिए ना कि इस तरह के माहौल रखने से देश का नुकसान होता है, वहाँ के लोगों का नुकसान होता है, आम जनता जो है वो प्रभावित होती है। तो आखिर आतंकवाद कहाँ तक जाएगा इसकी कल्पना करना बहुत ये है। और आप देखिए कि 600 ईस्वी से जो प्रॉब्लम है वो आज तक क्रिएटेड है। लेकिन सर यहाँ तो हमारे देश में सीमा हैदर जो बिना वीज़ा के आ जाती है नेपाल के रास्ते, उसे इंडियन मीडिया प्रमोट कर रही है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है सरकार कि आखिर सीमा हैदर जो बिना वीज़ा के आई है उसको किस तरह से उसके देश वापस भेजा जाए, या पता लगा सके कि इसमें कोई पाकिस्तान की साजिश है, क्या वो जासूस है।
बल्कि उसे तो प्रमोट किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए माहौल को टेंस रखने के लिए इस तरह के जो युद्ध की स्थिति होती है, या कोई आदमी सोचिए कि कोई आदमी किसी कंट्री से अगर हमारे कंट्री आ रहा है तो हम लोग के लिए ये कितना पैनिक का विषय हो जाता है। अगर यही सौहार्द की स्थिति होती तो हम लोग उसका वेलकम करते। तो जनता और हमारी जो ज़िंदगी है वो पहली होनी चाहिए ना। अब इस युद्ध में एक सेकंड में आप देखिए कि 100 लोग को एक रॉकेट से उनका डेथ हो जाता है, तो आखिर उन लोगों का क्या कसूर है? आपको पावर दिया गया है और आप उस पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो एक आम जनता के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? देखिए, एक मोहम्मद रिजवान हैं, पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज हैं। उन्होंने पिछले मैच में शतक बनाकर श्रीलंका के खिलाफ अपने टीम को जीत दिलाई, लेकिन उसके बाद जो उनका ट्वीट आया वो काफ़ी हैरान करने वाला था। उन्होंने लिखा अपने ट्वीट में कि ये सेंचुरी, ये जीत गाजा में हमारे भाई और बहनों के लिए है। तो और उसके बाद ये कंट्रोवर्सी हो रही है कि कहीं ना कहीं एक पाकिस्तान का स्टार खिलाड़ी भी पॉलिटिक्स में पड़ रहा है। बिल्कुल, मैंने आपको क्या कहा कि कहीं ना कहीं आप एक तरफ खेल की बात करते हैं और उस खेल से जो भावना होनी चाहिए वही मिसिंग है, तो फिर खेल क्यों खेलते हैं? इसको कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ बना के प्रॉफिट मेकिंग जो सिस्टम आप हमेशा सोचते हैं, कहीं ना कहीं आपको अपना त्याग करना होगा। और भारतीय हैं तो भारतीयों के लिए, हमारे लिए त्याग करने की जो भावना है वो बहुत कम है। और भारत शायद इसी माने जो इस तरह की जो छोटे छोटे क्या बोलिएगा उसको, लालच में पड़ के हमारी देश को जो देश को हम लोग ने जो परतंत्र किया या अंग्रेज़ों को शासन करने का जो मौका दिया, क्यों दिया, कैसे हुआ? 200 अंग्रेज आए इंडिया में, वो पूरे भारत पर राज कैसे कर लिए? कहीं न कहीं हमारे जितने राजाएं हुए हैं वो अपनी राज्य को बचाने के लिए, अपनी रियासत को बचाने के लिए वो अंग्रेज़ के साथ मिल गए। नहीं तो अंग्रेज़ में इतनी शक्ति थी कि इतने बड़े भारत को परातंत्र कर सके। और अगर करते हैं तो इसका मतलब भारत के लोग शासित होने के लिए ही बने हैं, यही कहा जा सकता है। मात्र 200-250 लोग अंग्रेज अगर आते हैं और वो पूरे भारत पे कब्जा कर देते हैं, और यहाँ पर इतनी रियासतें, इतने राजा थे, वो मिलके भी अंग्रेज का मुकाबला नहीं कर सके, तो हमारा तब तो हमको ये मान लेना चाहिए कि हम इसी के लिए बने थे। हम पर हमेशा कोई न कोई राज किया। क्यों किया, कैसे किया? क्योंकि हमारी जो देश की जो भावना है वो छोटे छोटे अपने क्या बोलिएगा लालच के चलते या फेवरेटिज़म लेने के चलते हम लोग उसको ताक पे रख देते हैं। अगर कुछ चीज़ से अगर कष्ट है, अगर मैच हम नहीं खेलेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वहाँ ये संदेश तो ज़रूर जाएगा ना कि मेरा देश, मेरा भावना सबसे पहले है। नहीं तो हम एक तरफ मैच भी खेल रहे हैं, एक तरफ इस तरह का माहौल भी क्रिएट कर रहे हैं, तो लोगों के मन में क्या कन्फ्यूजन है? हमेशा ये कन्फ्यूजन रहेगा। तो देखिए, इनका एक अलग एंगल है, डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी का। इनका कहना है मैचेज हों उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन तब तक नहीं हो जब तक पाकिस्तान आतंकी गतिविधि को ख़त्म ना करे, और जब तक जो संबंध हैं इंडिया के साथ वो ना सुधरे, तब तक ऐसे मैचेज का कोई मतलब नहीं बनता है।